हम अपनी ज़िंदगी में बहुत डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजन आगे ठीक होगा कि नहीं वो तो पता नहीं, वक्त ही बताएगा। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि उस डिसीजन ने हमें कुछ सिखाया और उस सीख ने हमें आने वाली ज़िंदगी को और बेहतर करने में मदद की। गॉड हैड अ प्लान फॉर अस। तो आज मैं आपसे कुछ अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस, ऐसे कुछ मेजर डिसीजंस शेयर करने वाला हूँ। इसका पर्पस सिर्फ ये है ताकि आप कुछ लिंक कर पाएँ अपनी लाइफ से। आपने अपनी लाइफ में बहुत डिसीजंस लिए हैं अभी तक और आप देख पाएँ कि वो जो डिसीजंस आपने लिए थे वो आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने में कैसे मदद कर रहे हैं। राइट? तो शुरू करते हैं। मेरा पहला डिसीजन जो मेरा था वो था स्कूल के बाद कौन से कॉलेज में जाना है। अब लकीली हमारे टाइम में ना हमें ऑप्शन होती थी 10th के बाद। मेरा स्कूल जो था वो 10th तक था, तो 10th के बाद एक ऑप्शन थी कि आप 11th-12th स्कूल से ही कर सकते हैं या फिर कॉलेज भी जा सकते हैं। तो मेरे मेजॉरिटी 90-95% लोगों ने तो ऑप्ट किया कि स्कूल ही भेजेंगे। पेरेंट्स भी चाहते थे स्कूल ही जाओ, ज़्यादा मस्ती मारने वाले नहीं तो एलिमेंट में आ जाओगे। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं कॉलेज जाऊँगा। एक तो कॉलेज मेरे घर से हार्डली 1 किलोमीटर दूरी पर था, स्कूल 3-4 किलोमीटर था। मतलब मुझे था तो उस ज़माने में साइकिल से जाना होता था, ट्रैवल इजी हो जाएगा। सेकंड, वो फ्रीडम मींस कॉलेज में ऐसा होता था जब क्लास है तब जाओ, क्लासेस ख़त्म तो वापस आ जाओ। ये नहीं कि सुबह आप 7 बजे जा रहे हो और 1 या 2 बजे तक वहीं बैठे हो। तो वो फ्रीडम थी। अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि उसके बाद मस्ती करेंगे। मस्ती वाला एलिमेंट इसलिए नहीं था, 2 कारण थे। एक तो मैंने नॉन मेडिकल ली हुई थी। नॉन मेडिकल मतलब पढ़ाई, पूरा फोकस था आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाना है। तो वो सेकेंडली पैसे ही नहीं थे भाई, मतलब एन्जॉयमेंट वाला वो कोई रीज़न नहीं था। सिर्फ ये था कि फ्रीडम की चलो जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो फ्रीडम एक्सरसाइज करने का मौका मिला। थैंकफुली पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो पहले कुछ महीने बहुत अच्छा एंजॉय किया। एंजॉय मतलब पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं था, बट वो टाइम फ्रीडम। मिड टर्म आए और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। ज़िंदगी में पहली बार वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मीन्स मैं अच्छा स्टूडेंट रहा था ऑल थ्रू माई स्कूल डेज, तो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। अब क्या बताऊँ आपको, बट चलो बहुत बुरा लगा। और पेरेंट्स ने शायद डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन मैं समझ पा रहा था। और पहली बार ज़िंदगी में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर फ्रीडम मैं चाहता था तो उसके साथ साथ मुझे अकाउंटेबल रहना भी ज़रूरी था। So with freedom comes a lot of accountability. So that's one big lesson which I learned in my life, which has helped me till date. Yeah, that was the first one. और कॉलेज से एक और चीज़ जो मैं याद करता हूँ वो है, मैंने ज़िंदगी में ना शायद पहली बार ग्रेटफुलनेस क्या होती है, आई मीन ग्रेटफुल होना क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, वो मैंने पहली बार शायद दिल से रियलाइज़ किया। मैं काफ़ी लकी था क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेटेड था, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, और कॉलेज में आते ही सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी। मेरे जैसे स्टूडेंट को पता भी नहीं था कि और कोई मीडियम भी हो सकता है पढ़ने का। तो हमने तो वही शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की थी ना। लेकिन कॉलेज में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो आए थे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। मेरी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से, तो मेजॉरिटी बच्चे उस ज़माने में हिंदी मीडियम स्कूल से आए थे। और मैं देखता था उनका स्ट्रगल। आई मीन उनको शायद सेम चैप्टर या सेम पेज 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता था समझने के लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो पहले जब वो इंग्लिश में पढ़ते थे उनको बहुत से वर्ड समझ नहीं आते थे। वो बहुत से वर्ड उस समय वो डिक्शनरी में देखा करते थे। उस ज़माने में कोई ऑनलाइन या इंटरनेट नहीं होता था। डिक्शनरी मतलब एक्चुअल फिजिकल डिक्शनरी रखते थे वो लोग अपने पास। तो बहुत से वर्ड्स वो डिक्शनरी से देखते थे। पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो ट्रांसलेट करते थे, सेकेंड में कुछ समझने की कोशिश करते थे, तीसरे में उनको पूरी तरह से वो पेज समझ आता था। लिटरली इट टुक देम 3 times द एफर्ट टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट्स एज व्हाट आई टुक। तो मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली वो ग्रेटफुल मतलब मैं हुआ जो भी अपने पेरेंट्स के लिए, जैसे भी कि हम लोग एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके ताकि आने वाले जो हमारी अभी कॉलेज की पढ़ाई थी वो आसान हो सके। सो ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड का ये मतलब नहीं मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा से मैं अपने नीचे वालों को ही देखना चाहता हूँ, वो मतलब नहीं है मेरे को कहने का। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि जो हमें मिला है एटलीस्ट उसके लिए थैंकफुल होना।
ऑब्वियसली अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे ये भी देखना था, मेरे साथ के बहुत लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए थे, जो बहुत अच्छा कर रहे थे, मुझे उनसे आगे निकलना था। लेकिन ग्रैटिट्यूड जो किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण एक अलग बैकग्राउंड से आए थे, तो एटलीस्ट भगवान को थैंकफुल होना कि उन्होंने हमें वो सब दिया जो बहुत लोगों को नहीं दिया। सो आई अंडरस्टूड ग्रेटफुलनेस एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अब उसके आगे बढ़ूँ, 12th के बाद मेरा एडमिशन रेक में हुआ। रेक उस ज़माने में रेक बोलते थे, आज के टाइम में NIT कुरुक्षेत्र, वहाँ का एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। और ऑब्वियसली आपको पहली बार आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आप सीखते हैं, अपने कपड़े थोड़े संभाल के रखने हैं, खाना, अब आपको कोई खाना परोस के देने नहीं वाला, खुद आप खाना खाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पहली बार वो सीखा। लेकिन जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को याद करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे को मदद मिली आने वाली ज़िंदगी के लिए वो था डाइवर्सिटी को लेकर। वैसे आज के टाइम में ये डाइवर्सिटी और इंक्लूजन बहुत एक कॉमन वर्ड हो गए हैं, लेकिन आज से तब 30 साल पहले डाइवर्सिटी को इतना ऐसा नहीं था वर्ड जो ज़्यादा लोग जिसके बारे में बातचीत करते थे। लेकिन हमारा जो सेटअप था, हमें वो डाइवर्सिटी फेस करने का मौका मिला। कैसे? उस समय रेक में हमारा एक प्रोविज़न था कि ऑल इंडिया से सीट्स कुछ रिजर्व होती थी हर स्टेट की। कुछ सीट्स रिजर्व थी हरियाणा की, जैसे मैं हरियाणा से मैंने +2 की थी, और बाकी कुछ सीट्स हर ब्रांच में रिजर्व थी अक्रॉस इंडिया। मतलब कुछ सीट्स जैसे मध्य प्रदेश से, कुछ सीट्स तमिलनाडु से, कुछ कर्नाटक से, ऑल इंडिया हर स्टेट से कुछ सीट्स रिजर्व होती थी। और सडनली आप रियलाइज़ करते थे आप जिस क्लास में आए, दैट क्लास वॉज अ मिनी इंडिया। I mean, that was the first experience of meeting the entire India in a single class. So you had people from the northeast, people from east, people from the west part, extreme north, साउथ से लोग थे, सेंट्रल इंडिया से लोग थे, सब स्टेट से एक वो रिप्रेजेंटेशन थी। तो ज़िंदगी में ना आपने दूसरे की तहजीब को, दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना सीखा, दूसरे के ट्रेडिशंस में पार्टिसिपेट करना सीखा। And that was a fantastic learning for a person who's just about 18 years. Getting exposed to that diverse culture and all those traditions was an awesome experience. मुझे लगता है ऐसा एक्सपीरियंस पता नहीं और कहाँ मिल पाता हूँ, लेकिन उसने मुझे कितने डिफरेंट कल्चर्स के साथ, कितने डिफरेंट लोगों के साथ मिलना जुलना सिखाया, और आने वाली ज़िंदगी में उसने बहुत मुझे हेल्प की। तो ऑब्वियसली जैसे मैं आगे कॉर्पोरेट लाइफ में गया, अलग अलग रीजन्स में काम किया, तो मेरे लिए बहुत नेचुरल था अलग अलग रीजन्स के साथ, अलग अलग रीजन्स में लोगों के साथ मिलना, उनसे बात करना, कभी ट्रैवल करना है तो राइट। तो वो सब चीज़ों ने बहुत मुझे हेल्प की। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉलेज ने हेल्प की, वो डिसीजन, अगेन कुछ डिसीजन जो आप लेते, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टाइम लगाऊंगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सब कुछ। मैंने गाना भी गाया, डिबेट डिक्लेमेशन में तो मैं अच्छा था, तो उसमें मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करता था। बहुत तरह के और इवेंट्स होते थे, तो मैं सब तरह से अपना टाइम लगाना शुरू किया। और इससे फाइनल ईयर तक आते आते मुझे सेलेक्ट किया गया था, मैं फाइनल ईयर में सेक्रेटरी रहा। तो इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, टीम्स को लेके दूसरे कॉलेजेस में जाना, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी पिलानी, और कहाँ नहीं गए। एक्चुअली अगर मैं अब इस चीज़ को मुड़ के देखूं, क्योंकि तब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज ने वो समय भी दिया, वो अपॉर्चुनिटी भी दी, और वो डिसीजन अच्छा कैसे रहा, क्योंकि अब मैं अगर मुड़ के देखूं, मैं अगर आज आपसे बैठ के सामने आपसे बात कर रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा श्रेय मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज को जाता है, क्योंकि उसने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को निखारने की। तो मैं जब पीछे मुड़ के अब देखता हूँ, तो ये जितने भी डिसीजंस जो मेरे रहे, डाइवर्सिटी में बैठने का डिसीजन तो मेरा नहीं था, मैंने सिर्फ कॉलेज चूज़ किया था, लेकिन बाकी ये इस तरह से पार्टिसिपेशन का और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले पाया, मतलब कुछ चीज़ें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो डिसीजन था, अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ, तब तो मैंने सिर्फ पढ़ाई करने के लिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज का डिसीजन लिया था, लेकिन उसने मुझे कितना कुछ दिया, वो आज मैं जब देखता हूँ तो मैं रियलाइज़ कर पाता हूँ। अब इंजीनियरिंग के बाद फाइनली देखो, आज ना मैं बातें तो बहुत कर सकता हूँ आपसे, लेकिन बस इसको लिमिट करूँगा 1-2 चीज़ें और, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ की बातें बता रहा हूँ, राइट। 11-12 जब मैं वही 16-17 साल, इंजीनियरिंग टाइम 18 से 21 साल टाइप,
और इंजीनियरिंग के बाद इमीडिएट जो मैंने जॉब ज्वाइन की, तो उन अर्ली ईयर्स में जो डिसीजंस थे, आज इतने साल बाद जब मैं उनको देखता हूँ तो कैसे उन डिसीजंस ने मेरी फ्यूचर लाइफ को शेप करने में हेल्प की, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक दो बस डिसीजंस और ये मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जब छोड़ा नहीं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ और मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की, वो थी HCL में। और उस समय ना सॉफ्टवेयर का बूम शुरू हो चुका था। अगेन most people from my branch actually ventured into software. That was the in thing. उस समय कहा जाता था आप एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करो। सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत आती थी हमारे कैंपस पर। अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करो, कुछ महीने में काम करो, फटाफट टिकट कट जाती है आपकी कहीं ओवरसीज ऑफशोर असाइनमेंट के लिए, एंड यू आर डन फॉर योर लाइफ। मतलब वहाँ पे जाके बहुत लोग सेटल हो गए, जो भी था। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है। नथिंग राइट और रॉन्ग, मैं बता रहा हूँ, ये भी एक पर्सनल डिसीजन था। सो इट वॉज अ रिस्की डिसीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम। रिस्की मीन्स बिकॉज whatever the majority was doing was a highly rewarding career. नज़र आ रहा था वो सामने, और जो मैं करना चाह रहा था तो वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं लग रहा था। तो एक रिस्की डिसीजन लेकिन मैंने लिया। मैंने सोचा मैं सेल्स में जाऊँगा, क्योंकि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना था, लोगों से बातचीत करनी थी। एक डेस्क पे बैठ के, एक रूम में बैठ के मुझे कोड नहीं लिखना था, मेरा पर्सपेक्टिव। तो सेल्स ज्वाइन किया और 2 साल में सेल्स में रहा। 1 साल दुकान मीन्स मैंने तब HCL ज्वाइन किया था। HCL का एक स्टोर होता था, अर्ली एज ऑफ दोज कंप्यूटर सेलिंग डेज। तो HCL का एक स्टोर था GK में, और मैं उस स्टोर पे था। हम 2 लोग थे जो उस स्टोर में थे, और स्टोर पे जो भी कस्टमर्स आते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी लोगों को वेलकम करना, उनको कंप्यूटर के बारे में बताना, सेल क्लोज करना, टारगेट्स भी होते थे सेल्स के। तो 1 साल वो किया। फिर 1 साल चैनल सेल्स में पोस्टेड था, चंडीगढ़, हैंडलिंग हरियाणा, हिमाचल। तो दो डिफरेंट तरह की सेलिंग की। पर आपको बताऊं, अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ और अलग अलग ऑडियंसेस से बात करता हूँ, फिज़िकल मीडियम में, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स, जैसे भी मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी कॉर्पोरेट के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो उनके साथ पहले बातचीत करनी पड़ेगी, वो सेल क्लोज करनी पड़ेगी। तो अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो जो मैं आज के डेट में काम कर रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा श्रेय, एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी ये फर्स्ट जॉब को। आपको पता है, वो सेल्स की जॉब ने मुझे रिजेक्शन फेस करना सिखाया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी अपने बहुत से कॉलीग से मिलता हूँ पुराने, जो आज तक जॉब में रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल जॉब्स में रहे हैं। अगर वो कभी सोचते भी हैं कि अपना कुछ काम करेंगे, तो सबसे पहले उनके माइंड में पता है क्या डर लगता है, कि यार किसी ने मना कर दिया, हमने कुछ उनको प्रपोजल दिया, कुछ मना कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मैंने वो 22 साल की उम्र में रिजेक्शन फेस करना शुरू किया, टेन्स एंड टेन्स ऑफ रिजेक्शंस। एक चीज़ समझ आ गई थी, 10 लोगों से बात करोगे, 8 लोग मना करेंगे, 2 लोग हाँ करेंगे। तो अगर 2 लोगों को क्लोज करना है तो आपको 10 लोगों से बात करनी है, दैट्स इट। वो नंबर समझ आने शुरू हो गए थे, एंड दैट्स हाउ द नंबर्स वर्क। तो रिजेक्शन फेस करना मैंने तब सीखा। तो आज ना मैंने आपसे ये सब जो बातें की, मुझे लगता है आपको कहीं ऐसे लग रहा होगा कि विकास अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते रहे, लेकिन मैंने आपको जो भी बातें की, चाहे मैंने आपको अपना 11-12 का कॉलेज का डिसीजन, इंजीनियरिंग में जो कुछ डिसीजंस लिए, और फिर जॉब में ये डिसीजंस में, सेल्स में जाने का डिसीजन, राइट, इतने जो मैंने डिसीजंस लिए, तब नहीं मुझे पता था इसका क्या आउटकम होगा। लेकिन आज इस एज में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो रियलाइज़ करता हूँ हर वो डिसीजन ने मुझे हेल्प की अपना आज और बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्त, मैं चाहता हूँ आप भी ज़रा पीछे मुड़ के देखें। आई एम श्योर मेनी ऑफ द डिसीजंस यू टुक अर्लियर इन योर लाइफ आर हेल्पिंग यू बिकम अ बेटर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।